नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर है कि यूक्रेन रूस से बिना शर्त बात करने को तैयार है। यूक्रेन शांति चाहता है और वो रूस से बात करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस की तरफ से बयान आया था कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत की शर्तें भी रखी गई थी, जिसमें यह साफ किया गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत अगर होगी तो वो बेलारूस में होगी। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है, जो रूस का सहयोगी देश है। रूस की शर्त थी कि सीजफायर पर अगर चर्चा होगी तो बेलारूस में होगी। इसके अलावा यह भी शर्त रखी गई थी कि यूक्रेन को गुट निरपेक्ष देश रहने का वादा करना होगा। मतलब फिर रूस ने यह दोहराया कि यूक्रेन को नेटो से कभी न जुड़ने का वादा करना होगा। जंग रोकने के लिए रूस ने ये शर्तें रखी थी। इस जंग में रूस की फौज जमीन पर भी लड़ रही है, आसमान से भी यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं और काला सागर वाली समुद्री सीमा से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं। जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। राजधानी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूरे यूक्रेन में सबसे भीषण जंग कीव में ही चल रही है। रूस की सेना की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है। इसके लिए जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर तक चलती रहीं। कीव पर कब्जे की जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, आम लोगों की जान पर मुसीबत बढ़ रही है। कीव की सड़कों पर रूस की फौज के टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। कीव की सड़कों पर सैनिक मार्च करते हुए दिख रहे हैं। कीव में रह रहे आम लोगों के लिए भी शहर की ये तस्वीरें घबराहट पैदा करने वाली हैं। आसमान में हर पल बमबारी और मिसाइलों की डराने वाली आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूस की फौज का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के बेहद करीब है। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह कहा गया है कि जो ताजा स्थिति है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री को तगड़ा झटका दिया है। यूरोपियन यूनियन ने उन दोनों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया। ये उन दोनों को वो संपत्ति है जो यूरोप में है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने पर नाराजगी जाहिर की। उसके बाद ही उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच चल रही इस भीषण जंग की वजह से कीव में अभी से भारी तबाही हो चुकी है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई और मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के बाद ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा है। यूक्रेन की जो सेना रूस से लड़ रही है, रूस उस सेना को ही यूक्रेन की सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को कह रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली तक बता दिया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार की तुलना हिटलर के नाज़ी जर्मनी से भी कर दी। रूस की असली दिक्कत यूक्रेन की सरकार से ही है। पिछले महीने यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई थी, वहां भी रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा था और दो टूक कहा था कि यूक्रेन पर नाज़ियों का कब्जा हो रखा है। असल में यूक्रेन में पहले जो राष्ट्रपति थे, उनके सिर पर रूस का हाथ था, लेकिन फिर वहां राष्ट्रवाद की ऐसी बयार चली कि आंदोलन छिड़ गया और रूस के समर्थन वाले राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद कभी कॉमेडियन रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। तभी से रूस चढ़ा हुआ है। वो मानता है कि राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन के लोगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया और रूस पर जवाबी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो जमीन से आसमान तक रूस से लोहा ले रहा है। उसने मारियोपोल में रूस के कब्जे वाले एयरबेस पर मिसाइल अटैक का दावा किया। तस्वीरों में मिसाइल अटैक की वजह से उठता धुआं दूर से ही नजर आया। एक मिसाइल तो जमीन पर गिरती भी दिखी, जिसे देखकर लगा दूर से कोई आग का गोला आ रहा हो। यूक्रेन की सेना ने कीव में भी रूस का एक एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन बोल चुका है कि वो रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उसकी सेना ही नहीं, वहां के नागरिक भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने रूस के सैनिकों को रोकने के लिए एक जगह ब्रिज ही उड़ा दिया, जबकि दूसरी जगह रूस का एक टैंक आग की भेंट चढ़ गया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सेना और हार नहीं मानने वाले अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। боритесь за нас, боритесь против войны। मुश्किल वक्त में लोगों का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वो रूस का टारगेट नंबर 1 है। Мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично। रूस की सेना कीव में काफी अंदर तक घुस चुकी है। यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की ने लोगों को सावधान किया। इसके लिए जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे, वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर तक चलती रहीं। कीव पर कब्जे की जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, आम लोगों की जान पर मुसीबत बढ़ रही है। कीव की सड़कों पर रूस की फौज के टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। कीव की सड़कों पर सैनिक मार्च करते हुए भी दिख रहे हैं। कीव में रह रहे आम लोगों के लिए भी शहर की ये तस्वीरें घबराहट पैदा करने वाली हैं। आसमान में हर पल बमबारी और मिसाइलों की डराने वाली आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूस की फौज का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के बेहद करीब है। लेकिन दोनों देशों के बीच चल रही इस भीषण जंग की वजह से कीव में अभी से भारी तबाही हो चुकी है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई और मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के बाद ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। लेकिन रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया और रूस पर जवाबी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो जमीन से आसमान तक रूस से लोहा ले रहा है। उसने मारियोपोल में रूस के कब्जे वाले एयरबेस पर मिसाइल अटैक का दावा किया। तस्वीरों में मिसाइल अटैक की वजह से उठता धुआं दूर से ही नजर आया। एक मिसाइल तो जमीन पर गिरती भी दिखी, जिसे देखकर लगा दूर से कोई आग का गोला आ रहा हो। यूक्रेन की सेना ने कीव में भी रूस का एक एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन बोल चुका है कि वो रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उसकी सेना ही नहीं, वहां के नागरिक भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने रूस के सैनिकों को रोकने के लिए एक जगह ब्रिज ही उड़ा दिया, जबकि दूसरी जगह रूस का एक टैंक आग की भेंट चढ़ गया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सेना और हार नहीं मानने वाले अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। Боритесь за нас, боритесь против войны. मुश्किल वक्त में लोगों का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वो रूस का टारगेट नंबर 1 है। Мене як ціль номер 1. रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ पास। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 11 वोट। भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का मिशन एयरलिफ्ट शुरू। आज रोमानिया और हंगरी से भारतीयों को लेकर दिल्ली और मुंबई पहुंचेगा विमान। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए आज फिर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। जंग के हालात और भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर होगी चर्चा। नेटो ने एक बयान जारी करते हुए रूस के यूक्रेन पर हमले को नियमों का उल्लंघन करार दिया। साथ ही रूस को एक बार फिर यूक्रेन की सीमा से फौरन पीछे हटने की चेतावनी दी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल। 48 घंटे के भीतर यूक्रेन से 50,000 से ज्यादा लोग भागकर पोलैंड और मोल्डोवा पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 127 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपना ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली बताया। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर काउंसिल ऑफ यूरोप की बड़ी कार्रवाई। काउंसिल ऑफ यूरोप से रूस को बाहर करते हुए उसकी सदस्यता वापस ले ली गई। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन के मिग ने रूस के सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना ने हथियारों से लदे कई ट्रक पहुंचा दिए। इन ट्रकों पर रखे कई बक्सों में हथियार भरे थे, जिन्हें वहां सड़क पर उतार कर रख दिया गया। रूस की सेना से लड़ने और देश को बचाने का जज्बा ऐसा कि वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इसके बाद वो लोग खुद ही आकर बक्सों में रखे हथियार उठाते और उन्हें लेकर वहां से चले जाते। यूक्रेन की सेना की तरफ से लोगों को हथियार दिए जाने का ये काम काफी देर तक चलता रहा। यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर आई। पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर है, लेकिन इसकी आड़ लेकर चीन ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए ताइवान पर धावा बोल दिया है और एक साथ कई फाइटर प्लेन वहां भेज दिए। चीन की इस हरकत का ताइवान ने भी तगड़ा जवाब दिया और फौरन उसकी सेना ने चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले से चीन ने यह प्लान तैयार कर लिया था। वो ताइवान पर ठीक वैसे ही हमला करने की कोशिश में है जैसे यूक्रेन पर रूस ने किया। असल में चीन शुरू से ही ताइवान को अपना इलाका मानता आ रहा है, जैसे यूक्रेन को रूस अपना मानता रहा है।
चीन को लगता है कि जब रूस ने अपने इलाके के लिए जंग छेड़ दी तो क्यों ना वो भी ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दे, क्योंकि वो उस पर 70 साल से नजर गड़ा बैठा है। ऐसे में यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो चीन को लगा कि सबका ध्यान उधर है, इसी बहाने क्यों ना ताइवान की तरफ वो भी मोर्चा खोल दे। और इसीलिए रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की आड़ लेकर चीन ने ताइवान को हथियाने की चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा मानता है, वैसे ही ताइवान को चीन अपना बताता है। रूस और यूक्रेन की जंग में ताइवान यूक्रेन के साथ खड़ा है और चीन रूस के साथ खड़ा है। एक दिन पहले ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी हवाई सीमा में घुस गए थे। और यह हरकत चीन ने उसी दिन की थी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके यह बताया था कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में देखे गए, जिन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन ताइवान की ओर से किए गए इस एक ट्वीट ने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की आड़ में चीन ताइवान को हथियाने का प्लान बना रहा है। एक और एंगल यह है कि ताइवान खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर चुका है, तो वहीं चीन और रूस की दोस्ती के किस्से भी सबने सुने हैं। मतलब यह कि रूस के यूक्रेन में घुसने के बाद चीन इस जुगाड़ में है कि वो भी ताइवान में कुछ ऐसा ही करे। और उसके 9 एयरक्राफ्ट के ताइवान में घुसने को इसी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। चीन ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया और एक महीने में उसके लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान और चीन का मामला उठने की एक और वजह है। कुछ दिन पहले हुआ पुतिन का चीन दौरा। पुतिन ने अपने इस दौरे पर ताइवान के मामले में चीन का समर्थन किया था। यही नहीं, रूस और जम्मू कश्मीर के शोपिया में रहने वाले एक मुस्लिम युवक मुनीब वानी ने अपने जज्बे से सबको हैरान कर दिया। मुनीब ने अपनी जेब से बिना एक पैसा खर्च किए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर तय किया, वो भी सिर्फ 50 दिनों में। लेकिन यह सब मुमकिन हुआ उन लोगों की मदद से जिन्होंने इन 50 दिनों में मुनीब वानी की हर तरह से सफर में मदद की। मुनीब वानी ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि भारत के लोगों का दिल कितना बड़ा है और वो किस हद तक किसी की मदद कर सकते हैं। मुनीब के मुताबिक उनके इस सफर में हर धर्म के लोगों ने उनका साथ दिया। हिंदू धर्म के लोगों ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की, फिर चाहे वो खाना खिलाना हो या रहने के लिए घर पर जगह देना हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट देना हो। सोशल एक्सपेरिमेंट से मुनीब ये जानना चाहते थे कि कश्मीर से बाहर एक कश्मीरी मुस्लिम से लोग कैसा व्यवहार करते हैं। मुनीब ने 16 दिसंबर 2021 को अपनी यात्रा शुरू की थी और अपनी इस यात्रा के समय मुनीब जान चुके हैं कि भारत में धर्म नहीं बल्कि भाईचारे और मानवता को ही सबसे ऊपर देखा जाता है। मुस्लिम फैमिली से ज़्यादा मैंने सुना है कि आपको वहाँ पे जो है हिंदू फैमिलीज में जगह मिली और बड़े प्यार से रखा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एक बार बोलूँगा, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था सर, तो वहाँ से मुझे सागर भाई है, वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदुज़म की एक शाख है वो। तो उसने मुझे कोयम्बतूर से बराबर पंजाब में ड्रॉप किया। वो ट्रक ड्राइवर है और घर में भी लिया उसने, अपने घर में लिया मुझे। अब मुझे कपड़े दिलाए, मेरे कपड़े मैले हो चुके थे, मुझे कपड़े दिलाए। और मतलब ये मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट उस ट्रिप के दौरान जब हम वापस आ रहे थे, उसको मेरे ऊपर 20 या 15,000 खर्च हुए होंगे, वो उसने अकेले खर्च की शर्तें भी रखी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत अगर होगी तो वो बेलारूस में होगी। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है जो रूस का सहयोगी देश है। रूस की शर्त है कि सीज फायर पर अगर चर्चा होगी तो बेलारूस में होगी। इसके अलावा यह भी शर्त रखी गई कि यूक्रेन को गुटनिरपेक्ष देश रहने का वादा करना होगा। मतलब फिर दोहराया है रूस ने कि यूक्रेन को नाटो से कभी न जुड़ने का वादा करना होगा। जंग रोकने के लिए रूस ने ये शर्तें रखी हैं। 2 दिन से वहां जंग जारी है। रूस की फौज जमीन पर भी लड़ रही है, आसमान से भी यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं और काला सागर वाली समुद्री सीमा से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहा है। जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने भी अपनी राजधानी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूरे यूक्रेन में सबसे भीषण जंग कीव में ही चल रही है। रूस की सेना की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है।
इसके लिए जमीन पर ही नहीं आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर तक चलती रहीं। कीव पर कब्जे की जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, आम लोगों की जान पर मुसीबत बढ़ रही है। कीव की सड़कों पर रूस की फौज के टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। कीव की सड़कों पर सैनिक मार्च करते हुए भी दिख रहे हैं। कीव में रह रहे आम लोगों के लिए भी शहर की ये तस्वीरें घबराहट पैदा करने वाली हैं। आसमान में हर पल बमबारी और मिसाइलों की डराने वाली आवाजें सुनाई दे रही। रूस की फौज का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के बेहद करीब है। लेकिन दोनों देशों के बीच चल रही इस भीषण जंग की वजह से कीव में अभी से भारी तबाही हो चुकी है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई और मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के बाद ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। लेकिन रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया और रूस पर जवाबी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो जमीन से आसमान तक रूस से लोहा ले रहा है। उसने मारियोपोल में रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ पास। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 11 वोट। भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का मिशन एयरलिफ्ट शुरू। आज रोमानिया और हंगरी से भारतीयों को लेकर दिल्ली और मुंबई पहुंचेगा विमान। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए आज फिर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। जंग के हालात और भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर होगी चर्चा। नेटो ने एक बयान जारी करते हुए रूस के यूक्रेन पर हमले को नियमों का उल्लंघन करार दिया। साथ ही रूस को एक बार फिर यूक्रेन की सीमा से फौरन पीछे हटने की चेतावनी दी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल। 48 घंटे के भीतर यूक्रेन से 50,000 से ज्यादा लोग भागकर पोलैंड और मोल्डोवा पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 127 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली बताया। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर काउंसिल ऑफ यूरोप को बड़ी कार्रवाई। काउंसिल ऑफ यूरोप से रूस को बाहर करते हुए उसकी सदस्यता वापस ले ली गई। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन के मिग ने रूस के सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया और रात होते ही दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद तो पूरे शहर में गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक तरफ जमीन पर दोनों सेनाओं के बीच जंग हो रही थी, तो आसमान से भी लड़ाकू विमानों ने बम गिराना जारी रखा।
इससे एक दिन पहले खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के 4 टैंकों को मार गिराने का दावा किया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर 2 टैंक बुरी तरह जले हुए दिखाई दिए। वहीं पास में एक सैनिक का शव भी पड़ा हुआ नजर आया, जबकि सड़क के दूसरी तरफ भी एक जलता हुआ टैंक दिखाई दिया। हालांकि यूक्रेन भले ही रूस के हमले का तगड़ा जवाब देने का दावा कर रहा है, लेकिन वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि वहां की सेना ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रूस की भारी भरकम फौज और उसके हथियार यूक्रेन के लिए मुसीबत बन गए। और इसी मुसीबत से पार पाने के लिए यूक्रेन की सेना ने आम लोगों को हथियार देने शुरू कर दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना ने हथियारों से लदे कई ट्रक पहुंचा दिए। इन ट्रकों पर रखे कई बक्सों में हथियार भरे थे, जिन्हें वहां सड़क पर उतार कर रख दिया गया। रूस की सेना से लड़ने और देश को बचाने का जज्बा ऐसा कि वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इसके बाद वो लोग खुद ही आकर बक्सों में रखे हथियार उठाते और उन्हें लेकर वहां से चले जाते। यूक्रेन की सेना की तरफ से लोगों को हथियार दिए जाने का यह काम काफी देर तक चलता रहा। यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर आई। पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर है, लेकिन इसकी आड़ लेकर चीन ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए ताइवान पर धावा बोल दिया है और एक साथ कई फाइटर प्लेन वहां भेज दिए। चीन की इस हरकत का ताइवान ने भी तगड़ा जवाब दिया और फौरन उसकी सेना ने चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले से चीन ने यह प्लान तैयार कर लिया था। वो ताइवान पर ठीक वैसे ही हमला करने की कोशिश में है जैसे यूक्रेन पर रूस ने किया। असल में चीन शुरू से ही ताइवान को अपना इलाका मानता आ रहा है, जैसे यूक्रेन को रूस अपना मानता रहा है। चीन को लगता है कि जब रूस ने अपने इलाके के लिए जंग छेड़ दी तो क्यों ना वो भी ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दे, क्योंकि वो उस पर 70 साल से नजर गड़ा बैठा है। ऐसे में यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो चीन को लगा कि सबका ध्यान उधर है, इसी बहाने क्यों ना ताइवान की तरफ वो भी मोर्चा खोल दे। और इसीलिए रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की आड़ लेकर चीन ने ताइवान को हथियाने की चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा मानता है, वैसे ही ताइवान को चीन अपना बताता है। रूस और यूक्रेन की जंग में ताइवान यूक्रेन के साथ खड़ा है और चीन रूस के साथ खड़ा है। एक दिन पहले ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी हवाई सीमा में घुस गए थे। और यह हरकत चीन ने उसी दिन की थी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके यह यूक्रेन पर हमले के बाद अब रूस हर तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े। वहीं भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं है और विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। वहीं ब्रिटेन, मैक्सिको और अमेरिका ने रूस को फौरन यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कहा और यूक्रेन पर उसके हमले को गलत करार दिया। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. ऐसी बात भी सामने आई जिसने चीन की पोल खोल दी, क्योंकि उसके जरिए चीन ने ताइवान पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। ये निर्देश चीन की मीडिया की गलती से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और दुनिया को चीन की प्लानिंग पता चल गई। ऐसा नहीं है कि ताइवान को चीन के इरादे का अंदाजा नहीं है। वहां की सरकार समय समय पर यह बता चुकी है कि चीन की हर चाल पर उसकी नजर है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले दिन भी ताइवान अलर्ट नजर आया और उसने बिना देर किए दुनिया भर में शोर मचा दिया कि चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए हैं। ताइवान के विदेश मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि चीन यूक्रेन संकट का फायदा उठा सकता है। चीन ताइवान को हमेशा से ही अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को अलग देश बोलता है और विवाद की यही वजह है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि ताइवान के चीन में मिलने का सपना जल्द पूरा होगा, जिसके बाद से ही चीन अक्सर
ताइवान को डराने के लिए अपने लड़ाकू विमान उसकी सीमा में उड़ाता रहता है। इसी साल 22 जनवरी को चीन ने 32 लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई सीमा में भेज दिए थे। चीन की इन्हीं चालों को फेल करने के लिए ताइवान अपनी सुरक्षा कड़ी कर रहा है। पिछले 2 साल में उसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं भारतीय रुपयों के हिसाब से। यही नहीं, उसे अमेरिका से भी सैन्य मदद मिलती रहती है। अमेरिका ने तो वहां अपने सैनिकों का अड्डा ही बना रखा है। इसके अलावा जापान भी ताइवान के साथ है। मतलब यह कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को सिर्फ अमेरिका नहीं, जापान से भी दो हाथ करने पड़ सकते हैं। उधर ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस का बयान है कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत की शर्तें भी रखी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत अगर होगी तो वो बेलारूस में होगी। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है जो रूस का सहयोगी देश है। रूस की शर्त है कि सीज फायर पर अगर चर्चा होगी तो बेलारूस में होगी। इसके अलावा यह भी शर्त रखी गई कि यूक्रेन को गुटनिरपेक्ष देश रहने का वादा करना होगा। मतलब फिर दोहराया है रूस ने कि यूक्रेन को नाटो से कभी न जुड़ने का वादा करना होगा। जंग रोकने के लिए रूस ने यह शर्तें रखी हैं। 2 दिन से वहां जंग जारी है। रूस की फौज जमीन पर भी लड़ रही है, आसमान से भी यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं और काला सागर वाली समुद्री सीमा से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहा है। जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने भी अपनी राजधानी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूरे यूक्रेन में सबसे भीषण जंग कीव में ही चल रही है। रूस की सेना की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है। इसके लिए जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ पास। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 11 वोट। भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का मिशन एयरलिफ्ट शुरू। आज रोमानिया और हंगरी से भारतीयों को लेकर दिल्ली और मुंबई पहुंचेगा विमान। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए आज फिर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। जंग के हालात और भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर होगी चर्चा। नेटो ने एक बयान जारी करते हुए रूस के यूक्रेन पर हमले को नियमों का उल्लंघन करार दिया। साथ ही रूस को एक बार फिर यूक्रेन की सीमा से फौरन पीछे हटने की चेतावनी दी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल। 48 घंटे के भीतर यूक्रेन से 50,000 से ज्यादा लोग भागकर पोलैंड और मोल्डोवा पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 127 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली बताया। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर काउंसिल ऑफ यूरोप की बड़ी कार्रवाई। काउंसिल ऑफ यूरोप से रूस को बाहर करते हुए इसकी सदस्यता वापस ले ली गई। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन के मिग ने रूस के सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का भी दावा किया। पर जवाबी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो जमीन से आसमान तक रूस से लोहा ले रहा है। उसने मारियोपोल में रूस के कब्जे वाले एयरबेस पर मिसाइल अटैक का दावा किया। तस्वीरों में मिसाइल अटैक की वजह से उठता धुआं दूर से ही नजर आया।
एक मिसाइल तो जमीन पर गिरती भी दिखी, जिसे देखकर लगा दूर से कोई आग का गोला आ रहा हो। यूक्रेन की सेना ने कीव में भी रूस का एक एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन बोल चुका है कि वो रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उसकी सेना ही नहीं, वहां के नागरिक भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने रूस के सैनिकों को रोकने के लिए एक जगह ब्रिज ही उड़ा दिया, जबकि दूसरी जगह रूस का एक टैंक आग की भेंट चढ़ गया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सेना और हार नहीं मानने वाले अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। Боритесь за нас, боритесь против войны. मुश्किल वक्त में लोगों का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वो रूस का टारगेट नंबर 1 है। Мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично. रूस की सेना कीव में काफी अंदर तक घुस चुकी है। यही वजह रही कि जेलेंस्की ने लोगों को सावधान किया, क्योंकि कीव की ही तरह खार्किव में भी यूक्रेन की सेना रूस को तगड़ी टक्कर दे रही है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने जोरदार हमला किया और रूसी सेना के कई टैंक शहर के भीतर घुस गए। रूस के सैनिक खार्किव के कई इलाकों में फैल गए। यूक्रेन की सेना भी रूस के जवानों को जवाब देने के लिए तैयार दिखी। जैसे जैसे शाम हुई, खार्किव में दोनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया और रात होते ही दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद तो पूरे शहर में गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक तरफ जमीन पर दोनों सेनाओं के बीच जंग हो रही थी, तो आसमान से भी लड़ाकू विमानों ने बम गिराना जारी रखा। इससे एक दिन पहले खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के 4 टैंकों को मार गिराने का दावा किया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर 2 टैंक बुरी तरह जले हुए दिखाई दिए। वहीं पास में एक सैनिक का शव भी पड़ा हुआ नजर आया, जबकि सड़क के दूसरी तरफ भी एक जलता हुआ टैंक दिखाई दिया। हालांकि यूक्रेन भले ही रूस के हमले का तगड़ा जवाब देने का दावा कर रहा है, लेकिन वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि वहां की सेना ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रूस की भारी भरकम फौज और उसके हथियार यूक्रेन के लिए मुसीबत बन गए। और इसी मुसीबत से पार पाने के लिए यूक्रेन की सेना ने आम लोगों को हथियार देने शुरू कर दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना ने हथियारों से लदे कई ट्रक पहुंचा दिए। इन ट्रकों पर रखे कई बक्सों में हथियार भरे थे, जिन्हें वहां सड़क पर उतार कर रख दिया गया। रूस की सेना से लड़ने यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर। पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर है, लेकिन इसकी आड़ लेकर चीन ने नया खेल शुरू कर दिया है। उसने इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए ताइवान पर धावा बोल दिया और एक साथ कई फाइटर प्लेन वहां भेज दिए। चीन की इस हरकत का ताइवान ने भी तगड़ा जवाब दिया और फौरन उसकी सेना ने चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होने के संकेत मिले हैं। माना यह जा रहा है कि पहले से चीन ने ये प्लेन तैयार कर लिए थे और वो ताइवान पर ठीक वैसे ही हमला करने की कोशिश में है जैसे यूक्रेन पर रूस ने किया। असल में चीन शुरू से ही ताइवान को अपना इलाका मानता है, जैसे यूक्रेन को रूस अपना मानता रहा है। चीन को लगता है कि जब रूस ने अपने इलाके के लिए जंग छेड़ दी तो क्यों ना वो भी ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दे, क्योंकि वो उस पर 70 साल से नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो चीन को लगा कि सबका ध्यान उधर है, तो इसी बहाने क्यों ना ताइवान की तरफ भी मोर्चा खोला जाए। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की आड़ लेकर चीन ने ताइवान को हथियाने की चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा मानता है, वैसे ही ताइवान को चीन अपना बताता है। रूस और यूक्रेन की जंग में ताइवान यूक्रेन के साथ खड़ा है और चीन रूस के साथ खड़ा है। एक दिन पहले ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी हवाई सीमा में घुस गए थे। और यह हरकत चीन ने उसी दिन की थी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके यह बताया था कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में देखे गए, जिन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन ताइवान की ओर से किए गए इस एक ट्वीट ने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की आड़ में चीन ताइवान को हथियाने का प्लान बना रहा है।
एक और एंगल यह है कि ताइवान खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर चुका है, तो वहीं चीन और रूस की दोस्ती के किस्से भी सबने सुने हैं। मतलब ये कि रूस के यूक्रेन में घुसने के बाद चीन इस जुगाड़ में है कि वो भी ताइवान में कुछ ऐसा ही करे, और उसके 9 एयरक्राफ्ट के ताइवान में घुसने को इसी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। चीन ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया, और एक महीने में उसके लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान और चीन का मामला उठने की एक और वजह है। कुछ दिन पहले हुआ पुतिन का चीन दौरा। पुतिन ने अपने इस दौरे पर ताइवान के मामले में चीन का समर्थन किया था। यही नहीं, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मीडिया के लिए कुछ निर्देश जारी किए, जिनमें रूस को भावनात्मक और नैतिक समर्थन देने की बात कही गई। मतलब यह कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने देश के मीडिया को निर्देश दिया कि रूस के पक्ष में बात करे। यही नहीं, इन निर्देशों में एक और ऐसी बात भी सामने आई जिसने चीन की पोल खोल दी, क्योंकि उसके जरिए चीन ने ताइवान पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। ये निर्देश चीन की मीडिया की गलती से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और दुनिया को चीन की प्लानिंग पता चल गई। ऐसा नहीं है कि ताइवान को चीन के इरादे का अंदाजा नहीं है। वहां की सरकार समय समय पर यह बता चुकी है कि चीन की हर चाल पर उसकी नजर है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले दिन भी ताइवान अलर्ट नजर आया और उसने बिना देर किए दुनिया भर में शोर मचा दिया कि चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए हैं। ताइवान के विदेश मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि चीन यूक्रेन संकट का फायदा उठा सकता है। चीन ताइवान को हमेशा से ही अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को अलग देश बोलता है, और विवाद की यही वजह है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि ताइवान के चीन में मिलने का सपना जल्द पूरा होगा, जिसके बाद से ही चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए अपने लड़ाकू विमान उसकी सीमा में उड़ाता रहता है। इसी साल 22 जनवरी को चीन ने 32 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में भेज दिए थे। चीन की इन्हीं चालों को फेल करने के लिए ताइवान अपनी सुरक्षा कड़ी कर रहा है। पिछले 2 साल में उसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं भारतीय रुपयों के हिसाब से। यही नहीं, उसे अमेरिका से भी सैन्य मदद मिलती रहती है। अमेरिका ने तो वहां अपने सैनिकों का अड्डा ही बना रखा है। इसके अलावा जापान भी ताइवान के साथ है। मतलब यह कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को सिर्फ अमेरिका नहीं, जापान से भी दो हाथ करने पड़ सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद अब रूस हर तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ रूस पर कई तरह की पाबंदियां हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े। वहीं भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं है और विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। वहीं ब्रिटेन, मैक्सिको और अमेरिका ने रूस को फौरन यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कहा और यूक्रेन पर उसके हमले को गलत करार दिया। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. रूस के हमले के बाद हजारों की संख्या में यूक्रेन में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए पड़ोसी देश रोमानिया पहुंच गए, जहां उनका स्वागत किया गया। यूक्रेन में पिछले 2 दिनों से लड़ाई चल रही है और हर गुजरते दिन के साथ वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसी वजह से यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में शरणार्थियों का तांता लगा है। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर मौजूद सिरट शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जान बचाकर अपने बच्चों के साथ आए शरणार्थियों का रोमानिया की सरकार और वहां के लोगों ने स्वागत किया। सबसे पहले उन शरणार्थियों को खाने पीने का सामान दिया गया और फिर उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने उनके लिए गाने भी गाए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के कुछ जवान शरणार्थियों के रहने के लिए खेतों में टेंट और तंबू लगाते दिखाई दिए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी में यूक्रेन से आए लोगों के खाने पीने के लिए सामान रखे नजर आए। इस दौरान यूक्रेन से अपने बच्चे को गोद में लेकर पहुंची एक महिला रोती दिखाई दी। उसी की तरह एक और महिला यूक्रेन में बिगड़ते हालात को बयां करते हुए फफक पड़ी। इसी तरह की एक तस्वीर यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी मुल्क मोल्दोवा से सामने आई। वहाँ की पलंका सीमा पर यूक्रेन की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर जाती दिखाई दी, क्योंकि यूक्रेनी सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों को देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है।
यूक्रेन ने भी अपनी राजधानी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूरे यूक्रेन में सबसे भीषण जंग कीव में ही चल रही है। रूस की सेना की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है। इसके लिए जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर तक चलती रहीं। कीव पर कब्जे की जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, आम लोगों की जान पर मुसीबत बढ़ रही है। कीव की सड़कों पर रूस की फौज के टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। कीव की सड़कों पर सैनिक मार्च करते हुए भी दिख रहे हैं। कीव में रह रहे आम लोगों के लिए भी शहर की ये तस्वीरें घबराहट पैदा करने वाली हैं। आसमान में हर पल बमबारी और मिसाइलों की डराने वाली आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूस की फौज का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के बेहद करीब है। युद्ध रोकने के लिए रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन के एक नागरिक ने हाथों से रोकने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक यूक्रेनी नागरिक रूस की सेना की टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने खड़ा होकर उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया। इससे पहले वीडियो में यूक्रेन के अंदर रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला दाखिल होता नजर आया। इससे पहले कि पूरा काफिला यूक्रेन में दाखिल होता, उससे पहले अचानक एक आदमी सड़क पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से काफिले को रोकने की कोशिश करने लगा। अचानक एक आदमी के सामने आने की वजह से काफिले की रफ्तार थोड़ी देर के लिए धीमी हो गई, लेकिन बाद में सारे टैंक और दूसरी गाड़ियां उस आदमी के बगल से निकल गए। इसी तरह की एक और तस्वीर यूक्रेन के एक दूसरे इलाके से सामने आई। उसमें रूसी टैंकों और ट्रकों का एक बड़ा काफिला क्राइमिया की तरफ से यूक्रेन के खेरसोन शहर में दाखिल होता दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच चल रही इस भीषण जंग की वजह से कीव में अभी से भारी तबाही हो चुकी है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई और मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के बाद ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राजधानी कीव से एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो भागे नहीं हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ अपनी स्वतंत्रता और देश की रक्षा कर रहे हैं और ये इसी तरह रहेगा। ये वीडियो उन्होंने खुद शूट किया था। इसमें प्रमुख सहयोगियों के साथ रहने और अपने देश पर रूसी आक्रमण के खिलाफ राजधानी की रक्षा करने की कसम खाई गई थी। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Всім добрий вечір.
лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया और रूस पर जवाबी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो जमीन से आसमान तक रूस से लोहा ले रहा है। उसने मारियोपोल में रूस के कब्जे वाले एयरबेस पर मिसाइल अटैक का दावा किया। तस्वीरों में मिसाइल अटैक की वजह से उठता धुआं दूर से ही नजर आया। एक मिसाइल तो जमीन पर गिरती भी दिखी, जिसे देखकर लगा दूर से कोई आग का गोला आ रहा हो। यूक्रेन की सेना ने कीव में भी रूस का एक एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन बोल चुका है कि वो रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उसकी सेना ही नहीं, वहां के नागरिक भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने रूस के सैनिकों को रोकने के लिए एक जगह ब्रिज ही उड़ा दिया, जबकि दूसरी जगह रूस का एक टैंक आग की भेंट चढ़ गया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सेना और हार नहीं मानने वाले अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। Борітесь за нас, борітесь проти війни. मुश्किल वक्त में लोगों का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वो रूस का टारगेट नंबर 1 है। Мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично. रूस की सेना कीव में काफी अंदर तक घुस चुकी है। यही वजह रही कि जेलेंस्की ने लोगों को सावधान किया। भारत सरकार ने भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए मिशन एयरलिफ्ट शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 2 विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट भेजे हैं। जो भी भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारियां बुखारेस्ट ले जाएंगे। वहां कुछ भारतीयों को हंगरी से विमान में बिठाया जाएगा ताकि उन्हें एयर इंडिया की इन 2 उड़ानों से भारत वापस लाया जा सके। दोनों विमानों में एक विमान दिल्ली और दूसरा भारतीय नागरिकों को लेकर मुंबई पहुंचेगा। पहला विमान सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा, वहीं दूसरा विमान करीब 12 बजे मुंबई पहुंचेगा। इस बीच कुछ केंद्रीय मंत्री भी आगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रह सकते हैं। कीव की ही तरह खार्किव में भी यूक्रेन की सेना रूस को तगड़ी टक्कर दे रही है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने जोरदार हमला किया और रूसी सेना के कई टैंक शहर के भीतर घुस गए। रूस के सैनिक खार्किव के कई इलाकों में फैल गए। यूक्रेन की सेना भी रूस के जवानों को जवाब देने के लिए तैयार दिखी। जैसे जैसे शाम हुई, खार्किव में दोनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया और रात होते ही दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद तो पूरे शहर में गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक तरफ जमीन पर दोनों सेनाओं के बीच जंग हो रही थी, तो आसमान से भी लड़ाकू विमानों ने बम गिराना जारी रखा। इससे एक दिन पहले खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के 4 टैंकों को मार गिराने का दावा किया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर 2 टैंक बुरी तरह जले हुए दिखाई दिए। वहीं पास में एक सैनिक का शव भी पड़ा हुआ नजर आया, जबकि सड़क के दूसरी तरफ भी एक जलता हुआ टैंक दिखाई दिया। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता वहां फंसे भारतीय नागरिक हैं। सरकार भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए लगातार रास्ता तलाश रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक करेंगे। इस बैठक में यूक्रेन पर आगे की रणनीति और भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हो सकती है। इसके बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी और आखिर में पीएम मोदी कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे। ये सभी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को भी सीसीएस की बैठक की थी। यूक्रेन को रूस की ताकत का उस वक्त अंदाजा हो गया जब रूस ने हमले के दूसरे दिन ही पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी और उसके हमले की भयावह तस्वीरें सामने आई स्तारोबिस्क शहर से, जहां हर जगह तबाही के निशान दिखाई दिए। घरों के ऊपर गोलियों के निशान साफ दिखे। टैंकों की मार से उजड़े कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, तो कई घरों में आग लग गई। आग की लपटों में घिरे घरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रूसी सेना ने शहर पर कितना जबरदस्त हमला किया। पूर्वी यूक्रेन के ही एक और शहर डोनेस्क में भी रूस की सेना के हमले के निशान दिखाई दिए। वहां हमले में एक घर की पूरी छत ढह गई।
जबकि शहर के बाकी हिस्सों में सन्नाटा पसरा दिखा। ऐसा लगा मानो वहां कोई रहता ही नहीं। लेकिन इस सन्नाटे के बीच वहां लगातार फायरिंग की आवाजें आती रहीं। रूस के हमले का असर यूक्रेन का मारियापोल शहर में भी देखने को मिला। वहां आसमान से हुई बमबारी ने इलाके के घरों को तबाह कर दिया, जिसके बाद लोग उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनकी छतों ने आग पकड़ ली, जिसे एक शख्स बुझाने की कोशिश करता नजर आया। इसके बाद वहां पहुंचे बचाव दल के लोगों ने पानी की धार से उस पर काबू पाने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ घर ऐसे भी थे जो रूसी हमले की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए और उनमें मौजूद लोग, खासतौर पर बच्चों की जान बचाने के लिए लोगों ने वहां से निकलना ही सही समझा। वहां रहने वाली महिलाओं ने अपने बच्चों समेत अंडरग्राउंड बंकरों में शरण ली, जिन्हें किसी तरह रहने लायक बनाया गया। कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जो हमले के डर से पूरी तरह वीरान हो गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सिर्फ धमाकों की आवाज सुनते रहे। कुछ जगहों पर बमबारी की वजह से घरों की छत तक टूट गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हुए। वहीं हमले के खौफ से लोगों की भीड़ सुपरमार्केट पर उमड़ पड़ी ताकि उनके सामने खाने पीने का संकट न हो। एक तरफ यूक्रेन की जनता जंग के हालात का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ वहां के रक्षा मंत्रालय ने कई अहम दस्तावेज जला दिए। यूक्रेन को डर था कि जंग के हालात में यूक्रेन की गोपनीय जानकारियां कहीं रूस के हाथ न लग जाएं। इसलिए जब रूस की बमबारी शुरू हुई तो सबसे पहले यूक्रेन उन दस्तावेज को जलाने में जुट गया जो सेना से जुड़े थे, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से सामने आई, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक एक इमारत के पीछे कई कागजात और फाइलों को आग के हवाले करते दिखे। बताया गया कि ये इमारत वहां के रक्षा मंत्रालय की है। इससे पहले इमारत के अलग अलग हिस्सों से उन दस्तावेज को नीचे लाया गया, जिसके बाद उन्हें जलाना शुरू कर दिया गया। थोड़ी ही देर में वहां से आग की लपटें उठने लगी और धीरे धीरे वो सभी कागजात जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। खबर है कि इसमें यूक्रेन की सेना से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां भी थी। दुनिया भर से लग रही पाबंदियों के बीच रूस पर काउंसिल ऑफ यूरोप ने भी कार्रवाई कर दी। काउंसिल ऑफ यूरोप से रूस को बाहर करते हुए उसकी मेंबरशिप वापस ले ली गई। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने व्लादिमीर पुतिन और रूस के विदेश मंत्री की यूरोप में संपत्ति जब्त करने का फैसला किया था। मतलब एक तरफ जहां रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं उसके खिलाफ पाबंदियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में चल रही जंग के बीच ही रूस की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के खेरसोन शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए रूस ने टैंकों के साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया और उनकी मदद से वहां तबाही मचा दी। खेरसोन के एक इलाके से आई तस्वीरों में कई सैनिकों के शव सड़क पर पड़े दिखे। उनके आसपास गोलियां, किताबें और पानी पीने की बोतलें बिखरी नजर आईं, जबकि थोड़ी ही दूर एक टैंक के पास भी 2 सैनिकों के शव दिखे। वहां एक आदमी इसका वीडियो बना रहा था, जबकि बाकी पूरे शहर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, क्योंकि रूसी सैनिकों ने खेरसोन शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। इसके बाद वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में रूस के सैनिक खेरसोन के प्रशासनिक भवन पर अपने देश का झंडा लगाते दिखाई दिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा है। यूक्रेन की जो सेना रूस से लड़ रही है, रूस उस सेना को ही यूक्रेन की सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को कह रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली तक बता दिया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार की तुलना हिटलर के नाजी जर्मनी से भी कर दी। रूस की असली दिक्कत यूक्रेन की सरकार से ही है। पिछले महीने यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई थी, वहां भी रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा था और दो टूक कहा था कि यूक्रेन पर नाजियों का कब्जा हो रखा है। असल में यूक्रेन में पहले जो राष्ट्रपति थे उनके सिर पर रूस का हाथ था, लेकिन फिर वहां राष्ट्रवाद की ऐसी बयार चली कि आंदोलन छिड़ गया और रूस के समर्थन वाले राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद कभी कॉमेडियन रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। तभी से रूस चिढ़ा हुआ है। वो मानता है कि राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन के लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। रूस ने अब तक यूक्रेन के एक ही शहर पर कब्जा किया, लेकिन फ्रांस ने रूस पर बहुत बड़ा दावा कर दिया। फ्रांस का दावा है कि रूस यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। फ्रांस के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी आगाह किया कि उनकी जान खतरे में है। यही नहीं, फ्रांस ने यह भी अंदेशा जताया कि यूक्रेन के साथ रूस की नजरें जॉर्जिया और मोल्डोवा पर भी हैं, जहां आने वाले वक्त में रूसी सेना हमला कर सकती है।
यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी खबर। यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री को तगड़ा झटका दिया। यूरोपियन यूनियन ने उन दोनों की संपत्ति जब्त करने का फैसला किया है। ये उन दोनों की वो संपत्ति है जो यूरोप में है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने पर नाराजगी जताई। उसके बाद ही उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया। रूस पर फ्रांस के इस दावे के बाद भी यूक्रेन को दूसरे देशों ने अकेला छोड़ दिया। ये बात खुद वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कही। युद्ध के दूसरे दिन भी रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और उसके ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन दुनिया की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। लेकिन जब कोई आगे नहीं आया तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दर्द छलक उठा। उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि हमें इस जंग में रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी नजर नहीं आता जो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। ज़ेलेंस्की की ये हताशा अमेरिका के कदम पीछे खींचने के बाद दिखी, क्योंकि जो बाइडेन ने युद्ध में यूक्रेन की मदद करने से साफ मना कर दिया। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. बाइडेन के हाथ खड़ा करते ही यूक्रेन ने दुनिया के सामने अपना दर्द बयां किया और वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका और नाटो देश आगे आएंगे, लेकिन जिन पर भरोसा था उन्होंने ही ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मच गया और 137 लोगों की जान चली गई। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन ने यूरोप के 27 देशों से सीधा पूछा कि क्या वो नाटो का सदस्य बनेगा, लेकिन सब डरते हैं और किसी ने जवाब नहीं दिया। यूक्रेन के इतना कुछ बोलने के बाद भी अमेरिका ने खुलकर ये नहीं बोला कि वो युद्ध में उसका साथ देगा। वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से केवल ये कहा गया कि वो इस मुद्दे पर अपने सहयोगी देशों से बात कर रहा है। कल G7 का मीटिंग है, आज नेटो का भी मीटिंग है। जो हमारे सबसे करीबी देश हैं उनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भारत से भी मदद मांगी थी। एक दिन पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने तो ये तक कह दिया था कि अगर पीएम पुतिन से बात करें तो कुछ हो सकता है। The status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. रूस से लड़ाई में अकेले पड़ चुके यूक्रेन ने अपने दम पर जंग की तैयारी कर ली है। वहां की सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी। खबर तो ये भी है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें दी हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए कुछ आंकड़े भी दिए और बताया कि रूस की सेना के सामने यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। रूस ने यह दावा भी किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए और 1 हेलीकॉप्टर और 5 ड्रोन भी तहस नहस कर दिए। रूस ने जानकारी दी कि उसने यूक्रेन की सेना को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उसके 18 टैंक और 41 गाड़ियां बर्बाद कर दी। रूस ने यह दावा किया तो यूक्रेन की ओर से भी कहा गया कि उसने रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसके 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिरा है। रूस के इन हमलों से कई शहरों में कहर बरप रहा है। यूक्रेन की केवल राजधानी नहीं बल्कि कई जगहों पर लोगों के लिए हर पल जान का खतरा बना हुआ है। कहीं बम बरस रहे हैं, कहीं मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, कहीं फाइटर जेट का शोर डरा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों को हर पल जान का डर सता रहा है। हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जब एक मिसाइल सीधा आकर एक सड़क पर गिरी। हैरानी की बात यह कि यह मिसाइल सीधा सड़क में घुस गई, लेकिन उसमें धमाका नहीं हुआ। शहर में रूस की फौज के मिग विमानों का शोर सुनाई दे रहा है। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें एक मिग विमान पर हमला हुआ। हमले में फाइटर जेट में आग लग गई और वो नीचे की तरफ आने लगा। एक और फाइटर जेट घूमता हुआ नीचे की तरफ आता दिखा। रूस की मिसाइलें भी यूक्रेन के आसमान में लगातार दिख रही हैं। जहां से भी मिसाइलें गुजरती हैं, आसमान में धुएं की सफेद लकीर खींचती हुई आगे बढ़ जाती हैं। रूस